ये आकाशवाणी है। प्रस्तुत है कार्यक्रम मंथन। इसके अंतर्गत सुनिए 9वें सशस्त्र सेना भूतपूर्व सैनिक दिवस पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं रक्षा विश्लेषक लेफ्टिनेंट जनरल संजय कुलकर्णी और आकाशवाणी संवाददाता कमल कुमार प्रजापति। हर साल 14 जनवरी को सशस्त्र बल भूतपूर्व सैनिक दिवस यानी आर्म्ड फोर्सेस वेटरन डे मनाया जाता है और ये दिन सशस्त्र बलों यानी हमारी सेनाओं के जो कमांडर इन चीफ फील्ड मार्शल के.एम. करियप्पा रहे थे उनकी सेवाओं को सम्मानित करने के लिए ये दिन मनाया जाता है। और साथ में इस दिन का ये भी एक मकसद है कि देश की सुरक्षा में जो अपना जीवन समर्पित करने वाले हमारे वीर सेनानी हैं उनके प्रति हम अपना आभार व्यक्त करें। और इस सिलसिले में आज पूरे देश भर में जगह जगह कई समारोह और कार्यक्रम भूतपूर्व सैनिकों के सम्मान में आयोजित किए जा रहे हैं। हम विस्तार से इन पर चर्चा भी करेंगे और इस दिन के महत्व के बारे में भी आज हम बात कर रहे हैं। हमारे साथ लेफ्टिनेंट जनरल संजय कुलकर्णी साहब कार्यक्रम में शामिल हैं। बहुत स्वागत है सर आपका। कमल जी, जय हिंद। सबसे पहले सर हम आपसे इस दिन यानी आर्म्ड फोर्सेस वेटरन डे के महत्व पर बात करना चाहेंगे। हमारे जो सैनिक हैं, हमारी सेनाएं हैं, वो लगातार हमारी सुरक्षा में तत्पर रहती हैं, हमारी सीमाओं की रक्षा करती हैं। लेकिन जो सेवानिवृत्त हो चुके हमारे सेनानी हैं उनके लिए हमारा सम्मान व्यक्त करना बहुत आवश्यक हो जाता है क्योंकि उन्होंने अपना जीवन समर्पित किया देश के लिए। तो आप हमारे श्रोताओं को और विस्तार में बताएं इस दिन के महत्व के बारे में। आज हम 9th आर्म फोर्सेस वेटरन डे मना रहे हैं। पहली बार हम लोगों ने 14 जनवरी 2016 को उसी साल उसी महीने में रिटायर भी हुआ था। तो ये मेरा लास्ट फंक्शन था जो मैं अटेंड करके फिर उसके बाद से ये वेटरन्स डे हम लोगों ने इसको सेलिब्रेट करना शुरू किया। एक खास इस मकसद था कि फील्ड मार्शल करियप्पा जिन्होंने 15 जनवरी 1949 को कमान संभाली, लेकिन 14 जनवरी 1953 को जब उन्होंने कमान अपनी रिलिंक्विश की तो 4 साल उनके जो कार्य था उसके बाद सबको लगा कि ऐसे एक महान सेनानी फील्ड मार्शल करियप्पा जिन्होंने बहुत बढ़िया नींव इस फौज की रखी, तो बहुत जरूरी है कि कम से कम एक ऐसा दिन हो। और भारत में नहीं, पूरे विश्व भर में कहीं ना कहीं दिन मनाए जाते हैं जो रिमेम्बरेंस डे के नाम पर हम कहते हैं। जैसे अमेरिका में उसको रिमेम्बरेंस डे कहते हैं और एंजाक डे कहते हैं ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड में। गैलीपोली में जिस प्रकार से फर्स्ट वर्ल्ड वॉर गए तो उस दिन को जो सेलिब्रेट करते हैं 25 अप्रैल को वो रिमेम्बरेंस डे करके मनाया जाता है। अमेरिका में कहते हैं कि 11th hour 11th day 11th month of 1918 यानी कि जिस वक्त वर्ल्ड वॉर 1 समाप्त हुआ उस दिन वो अपना रिमेम्बरेंस डे बनाते हैं। भारत में हम लोग 14th जनवरी को अपना आर्म फोर्सेस वेटरन्स डे मनाते हैं और इस उपलक्ष्य में पूरे भारतवर्ष में वेटरन्स परेड करते हैं, बैंड डिस्प्लेज होते हैं और श्रद्धांजलि दी जाती है वॉर मेमोरियल्स पे। तो जैसे अब राजनाथ जी अपने रक्षा मंत्री है, इस बार वो अखनूर में थे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के साथ। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ इस बार पूना में, क्योंकि पूना में इस बार आर्मी डे मनाया जा रहा है तो आज वो पूना में है जो वेटरन्स डे मना रहे हैं। चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ जो है वो मुंबई में है, उनके साथ रक्षा राज्य मंत्री हैं, वो वहां पर मना रहे हैं वेटरन्स डे। पूना में, नागपुर में, बैंगलोर में, कई मतलब पूरे भारतवर्ष में आज के दिन वेटरन्स डे मनाए जाते हैं, जिससे कि देश जो है एक तरीके से अपना आभार, जैसे आपने बिल्कुल ठीक कहा, प्रकट करना चाहता है। या आज देश में तकरीबन 30 लाख एक्स सर्विसमैन है, 30 लाख, तो काफी संख्या है जिन्होंने अपने देश के लिए बड़ी वफादारी के साथ, बड़ी जिम्मेवारी के साथ, कर्तव्य प्रणालिता के साथ जो अपनी सेवाएं दी हैं, उसके लिए पूरा देश एक आभार प्रकट करता है कि हम वाकई आपकी सेवाओं को मानते हैं और आपकी सेवाओं के कारण देश की अखंडता जो रही है उसके लिए आपने जो कुर्बानियां दी हैं, आप लोगों ने जो मेहनत की है, उसके लिए हम आभार प्रकट करना चाहते हैं। और ये दिन पूरे भारतवर्ष में बड़े जोश और उल्लास के साथ सवेरे से रीत लेंग से लेकर के शुरू होता है। कई जगह पे तो वेटरन्स ने बढ़िया मार्च किया, देहरादून में बहुत बढ़िया मार्च किया वेटरन्स ने, तो सब जगह, मुंबई में बहुत बढ़िया कार्यक्रम हुए, पुणे में कार्यक्रम हुए। तो ये सब को देखते हुए लगता है कि वाकई देश जो है इस तरह के जब कार्यक्रम होते हैं मनोबल ऊंचा होता है। तो सिर्फ आर्म फोर्सेस वेटरन्स का ही नहीं, पूरे देश का, उन्हें भी लगता है कि वाकई ये जो है, चाहे वीर नारियां हैं, एक सर्विसमैन है, इन सबको
किस प्रकार से देश आभार प्रकट कर रहा है, याद करता है उनकी कुर्बानियों को। और सब जगह पे देश के विभिन्न हिस्सों में आज आर्म्ड फोर्सेस वेटरन डे के अवसर पर कई समारोह आयोजित किए जा रहे हैं, जैसे जम्मू, मुंबई, नई दिल्ली, पुणे, नागपुर, विशाखापत्तनम, बेंगलुरु, बरेली, जयपुर और सिलीगुड़ी। इन जगहों पर कई ऐसे कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह ने आज जम्मू के अखनूर में टांडा आर्टिलरी ब्रिगेड में एक कार्यक्रम के दौरान भूतपूर्व सैनिकों को संबोधित भी किया। यहाँ पर हमारे सारे वेटरन्स मौजूद हैं। बहुत बड़ी संख्या में हमारे सेना के जवान भारत की सीमाओं की रक्षा करने के लिए और आतंकवाद को शिकस्त देने के लिए अपना बलिदान भी देते हैं। मैं कभी यदि विचार करता हूं कि क्या कारण है, कौन सी वह भावना है कि हमारे सेना के जवानों को देश की सीमाओं की सुरक्षा के लिए अथवा इस आतंकवाद से मुक्ति दिलाने के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर करने की प्रेरणा देती है, तो स्वाभाविक रूप से मैं इस नतीजे पर पहुंचता हूं, मान, सम्मान, स्वाभिमान हर मनुष्य के हृदय की यह बलवती भावना होती है। व्यक्तिगत सम्मान, मान यह होता है, स्वाभिमान होता है। परिवार का और समाज का जिसमें हम पैदा हुए हैं उसका भी मान, सम्मान, स्वाभिमान होता है। जिस देश के हम नागरिक हैं उसका भी एक मान, सम्मान, स्वाभिमान होता है। मान, सम्मान, स्वाभिमान को लेकर ही शायद यह भावना लोगों के अंदर पैदा होती होगी। हम अपना प्राण न्यौछावर कर देंगे लेकिन अपने देश की सीमाओं की सुरक्षा करके ही रहेंगे, यह संकल्प उनके मन के अंदर पैदा होता है। तो आप अपनी इस बात को आगे कैसे बढ़ाएंगे? किस तरह से हम, जो हमारे सैनिकों ने हमारी सेना के लिए जिन्होंने अपना बलिदान दिया, अपने लिए समर्पण दिया, अपने जीवन को समर्पित किया, उनके लिए आगे का जीवन कल्याणकारी हो और उनके आगे के जीवन में एक देश का, एक राष्ट्र का क्या कर्तव्य होता है और क्या होना चाहिए, और किस तरह से ये दिन उस कर्तव्य को उनकी निस्वार्थ सेवा के लिए सम्मान देने के लिहाज से महत्वपूर्ण है? मैं कहूँगा बिल्कुल, जैसे डायरेक्टरेट ऑफ एक्स सर्विसमैन वेलफेयर है, सेक्रेटरी लेवल सरकार के जो सेक्रेटरी होते हैं वो उसको लीड करते हैं। इसी में समझ में आता है कि अगर डिफेंस सेक्रेटरी है, सेक्रेटरी एक्स सर्विसमैन वेलफेयर है, सेक्रेटरी डिफेंस प्रोडक्शन है, सेक्रेटरी डीआरडीओ है, तो ये सब सेक्रेटरी पद पे सीडीएस भी आते हैं एक जगह पे। तो आप समझ सकते हैं कि इसको किस प्रकार से मैं कहूँगा महत्व दिया गया है सरकार ने। और फिर डिपार्टमेंट ऑफ जो एक्स सर्विसमैन वेलफेयर है, अपने ईसीएचएस प्रोग्राम्स हम लोग रन करते हैं, केंद्रीय सैनिक बोर्ड है, तो ये तो तरह तरह के अपने सीजीडीए है जो पेंशन देते हैं। तो मुझे लगता है हर एक इसमें सरकार ने यकीन किया है कि किसी प्रकार से भी किसी भी एक्स सर्विसमैन को कोई परेशानी नहीं पहुंचे। और मुझे लगता है सबसे बड़ी जो मैं कहूँगा एक कार्य जो सरकार ने किया वो था वन रैंक वन पेंशन। और वो जो पेंशन की जबरदस्त तरीके से हर एक को, सिपाही से लेकर के जनरल तक सबको बराबर पेंशन देने की, जो जैसे जैसे रैंक में उनको रिटायर हुए उनको पेंशन देने का और जो बढ़ोतरी मिली, उससे उनका जो सेल्फ रिस्पेक्ट है, उनकी जो इज्जत है, और उनको जो आज महंगाई है, वो परेशानी है, लेकिन जो एक सर्विसमैन है जिसने अपनी पूरी सर्विस फौज में लगा करके देश सेवा में लगाई है, उसके लिए जिस प्रकार से देश ने, मैं कहूँगा सरकार ने आभार प्रकट किया है और उनकी पेंशन में बढ़ोतरी करके, ईसीएचएस में उनके हेल्थ स्कीम को लेकर के, बाकी वीर नारियों को अगर किसी प्रकार से मदद चाहिए उनको मदद दे करके, उन बच्चों को उनके पढ़ाई के लिए जिस प्रकार से सरकार मेहनत करती है, उसमें चाहे कमीशन में उनके लिए जो वीर नारियां हैं वो अगर जाना चाहती हैं तो उनके लिए एक तरीके से मैं कहूँगा रिजर्वेशन नहीं, तो उसमें कोई कमी पेशी नहीं रखते, लेकिन एक उनके उम्र में अगर थोड़ा बहुत कंसेशन देना पड़ता है तो वो सरकार देती है। तो मुझे लगता है इससे मनोबल ऊंचा होता है और इससे मनोबल देश का भी ऊंचा होता है कि वाकई ये जो अपनी पूरी जी जान तरीके से जो देश की सेवा करते हैं, देश भी उनको नहीं भूलता है, देश उनको याद रखता है। और देश उनकी, आज के एक दिन है, आज सिर्फ 14 जनवरी हम आर्म फोर्सेस वेटरन डे मना रहे हैं, एक तरीके से उनको सैक्रिफाइसेस को मैं कहूंगा सेलिब्रेट करने के लिए, लेकिन 365 दिन मैं कहूंगा जो जितने अपने डिपार्टमेंट्स हैं सरकार के, वो हर वक्त कहीं ना कहीं पर काम करते रहते हैं कि एक सर्विसमैन जो है जिसने देश की सेवा की है, चाहे किसी कोई अपंग हो गया है, किसी के हाथ कट गए, किसी के पांव, किसी की नजर खराब हो गई, कुछ भी है, जैसे भी है, उनको हर वक्त देश जो है खड़ा रहता है। तो ये एक बहुत बड़ी बात है। और मुझे लगता है हर कोई, हम क्योंकि आफ्टर ऑल जो एक सर्विसमैन है
रिटायर होकर के सोसाइटी में आता है और जब सोसाइटी में देखता है, पहले तो कंटोनमेंट में रहता है, काफी प्रोटेक्टेड रहता है, तो शायद बाकियों को नहीं पता होगा कि क्या ट्रेनिंग करता है, क्या करता है। लेकिन जब वो रिटायर होता है, वो सोसाइटी के बीच में आकर के रहता है, जब उसकी इज्जत होती है, तब लोगों को पता चलता है ये वाकई ये जो है ये फौजी है। आइए अब हम नागपुर चलते हैं। आज वेटरन डे के अवसर पर नागपुर में आयोजित हुए समारोह के बारे में हमारे संवाददाता धनंजय वानखेड़े इस रिपोर्ट में विस्तार से जानकारी दे रहे हैं। नागपुर में अनुरक्षण कमान मुख्यालय वायुसेना नगर में 9वें सशस्त्र सेना भूतपूर्व सैनिक दिवस का आयोजन किया गया था। इस समारोह में केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित थे और एयर मार्शल विजय कुमार गर्ग, एयर ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ मेंटेनेंस कमांड भी मौजूद थे। कार्यक्रम की शुरुआत नितिन गडकरी और एयर मार्शल वीके गर्ग के हाथों शौर्य स्मारक पर पुष्प चक्र अर्पण करने के पश्चात हुई। भूतपूर्व सैनिक और सेवारत कर्मियों ने देश के लिए सर्वोच्च बलिदान देने वाले वीरों को इस अवसर पर श्रद्धांजलि अर्पण की। इसके बाद आकर्षक और सार्थक कार्यक्रमों की एक श्रृंखला आयोजित की गई। वायुसेना के भूतपूर्व सैनिक, जिला सैनिक बोर्ड नागपुर और राष्ट्रीयकृत बैंकों के प्रख्यात वक्ताओं ने भूतपूर्व सैनिकों के कल्याण और वित्तीय कल्याण पर व्याख्यान दिए। अपने मुख्य भाषण में नितिन गडकरी ने भूतपूर्व सैनिकों की उनके अटूट समर्पण और निस्वार्थ बलिदान की सराहना की। उन्होंने उनके कल्याण के लिए राष्ट्र की प्रतिबद्धता को दोहराया और भावी पीढ़ियों के लिए प्रेरणा के रूप में उनकी विरासत का सम्मान करने के महत्व पर जोर दिया। 9वें सशस्त्र सेना भूतपूर्व सैनिक दिवस समारोह के अवसर पर वीर माता तथा वीर पत्नियों का भी सत्कार गडकरी के हाथों किया गया। इस अवसर पर बोलते हुए एयर मार्शल वीके गर्ग ने कहा कि एक भूतपूर्व सैनिक हमेशा एक सैनिक ही रहता है, वो कभी रिटायर नहीं होता। धनंजय वानखेड़े, आकाशवाणी समाचार, नागपुर। आज के इस अवसर पर भूतपूर्व सैनिकों के लिए ऑटोमेटेड व्हीलचेयर, ट्राई स्कूटर जैसे उपकरण भी वितरित किए गए और साथ ही आज के इस समारोह में शिकायतों के निवारण के लिए और जागरूकता के लिए विभिन्न रिकॉर्ड कार्यालयों, रक्षा और सरकारी कल्याण संगठनों, बैंकों और रोजगार एजेंसियों के 40 से ज्यादा ऐसे हेल्प डेस्क भी लगाए गए थे। तो लेफ्टिनेंट जनरल संजय कुलकर्णी जी, हम आपसे समझना चाहेंगे कि हमारे भूतपूर्व सैनिकों के लिए जो कल्याणकारी योजनाएं हैं और उनके जीवन को और ज्यादा सुगम बनाने के लिए जो प्रयास हैं वो कितने आवश्यक हैं और वर्तमान में जो ये प्रयास हैं वो कितने पर्याप्त हैं और आगे अगर कुछ और कल्याणकारी प्रयास होने चाहिए तो उनके बारे में भी अगर आप कुछ कहना चाहते हैं। बिल्कुल, मैं कहूंगा कि रक्षा मंत्री जब अभी अखनूर में गए और जिस प्रकार से उन्होंने सब एक्स सर्विसमैन से जब बातचीत की, हजारों की तादाद में थे, तो उन्होंने पक्का सुझाव दिया होगा राजनाथ जी को या हमारे को किस प्रकार से वेलफेयर मेजर में, खासकर इस उम्र में अधिकतर जो परेशानी लोगों को होती है वो हेल्थ रिलेटेड होती है। जब वो जवान होता है और जब वो फौज के अंदर होता है बहुत कम, मतलब मुझे लगता है अधिकतर जो तकलीफ होती है, कहीं गोली लग गई, कुछ हो गया तो वही परेशानी होती है। लेकिन नॉर्मली आदमी फिट रहता है, लेकिन रिटायरमेंट के बाद जरूर उसको परेशानी शुरू होती है, जो हेल्थ रिलेटेड इश्यूज होते हैं। तो उसको देखते हुए मुझे लगता है रक्षा मंत्री ने जिस प्रकार से ECHS को लेकर के बाकी हेल्थ, अगर किसी को अभी स्पर्श आया है जिसपे नया पेंशन है, कईयों को हो सकता है थोड़ा आगे पीछे होता होगा, उन्होंने कहा होगा कि साहब हमारे को जल्दी पेंशन आनी चाहिए। तो ये सब जो है सारे के सारे लोगों को एक जगह पे लाना, हजारों लोगों के बीच में अगर कहीं ना कहीं कुछ छोटा मोटा होता रहता है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि कम से कम उनके बारे में सोचना, जो भी उनके सुझाव है उनके सुझावों पर अमल करना, और जो कई लोग होंगे उनमें एक सर्विसमैन जिनको चलने में दिक्कत आती है उनको तरह तरह के आले देने, फिर किसी को सुनता कम है, किसी को चलने में तकलीफ होती है, किसी को व्हील चेयर की जरूरत है, किसी को मोटराइज व्हील चेयर की जरूरत है, तो तरह तरह की जो परेशानियां हैं उन सबको दूर करना, उनको एड्रेस करना, मुझे लगता है ये जो तरह के जो कार्रवाइयां होती हैं, और खासकर जब रक्षा मंत्री होते हैं या राज्य रक्षा मंत्री हैं, बाकी चीफ्स हैं, वो सब आगे आकर के तब मिलते हैं, तो मुझे लगता है ये सुनाई जब होती है ना किसी भी सैनिक की, तो आधा तो मैं कहूँगा 80% वो खुश हो जाता है कि मेरी सुनाई हुई, और उसके ऊपर अमल करने के लिए इतने सारे लोग वहां पे होते हैं तो अमल भी हो जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद लेफ्टिनेंट जनरल संजय कुलकर्णी, आप कार्यक्रम में जुड़े और इस विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ आप कार्यक्रम में शामिल हुए। धन्यवाद। जय हिंद प्रजापति जी। अभी आप सुन रहे थे 9वें सशस्त्र सेना भूतपूर्व सैनिक दिवस पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे थे रक्षा विश्लेषक लेफ्टिनेंट जनरल संजय कुलकर्णी और आकाशवाणी संवाददाता कमल कुमार प्रजापति। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा